अब हमारे साथ हैं वार्ड नंबर 15 हजियापुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्चना ठाकुर जी। आइए इनसे बात करते हैं। और इनके जो पतिदेव हैं बंटी ठाकुर जी, ये भी भारतीय जनता पार्टी में जुड़े हुए हैं बहुत समय से, प्रवक्ता भी हैं और मीडिया प्रभारी भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि इनका प्लान ऑफ एक्शन क्या है। अर्चना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहली बार चुनाव लड़ रही हैं जी। तो महिलाएं तो वैसे ही घर गृहस्थी, आप तक क्या करती हैं कि जॉब करती थी या घर गृहस्थी संभालती थी? गृहस्थी भी संभालती थी और अपना बिजनेस भी करती थी। तो गृहस्थी से निकलकर, घर से निकलकर इस क्षेत्र में आना, राजनीति क्षेत्र में पतिदेव पहले से हैं, एक काफ़ी नहीं थे जो आपको आना पड़ा? नहीं, यही इम्प्रेशन है हमारे, जो कि इनकी वजह से ही यहाँ तक आ पाए हैं। अच्छा जी, आपने चूंकि पैर रख दिया इस क्षेत्र में, जो राजनीति है निगम की, ये एक अलग किस्म की राजनीति होती है। ये इसका फेनोमेना इन्होंने बताया भी होगा आपको, ये अलग राजनीति होती है यहाँ की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ रही हैं वो एक मुस्लिम बहुल क्षेत्र है। हजियापुर एक बहुत पुराना, बहुत मुस्लिम और समस्याओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। मतलब अगर सबसे ज़्यादा समस्याओं की बात करें पूरे बरेली शहर के अंदर, तो सबसे ज़्यादा समस्या हजियापुर में है। तमाम चीज़ें वहाँ अधूरी हैं। तो कैसे सामना करेंगे इन समस्याओं का, कैसे दूर करने का प्रयास करेंगे? भारतीय जनता पार्टी से वहाँ के मुस्लिम वोटर्स को कैसे जोड़ेंगी? आप अपने आभा मंडल से किस तरीके से लोगों को वोट डालने के लिए मजबूर करेंगे कि आदमी जो है इम्प्रेस हो और अब वोट भारतीय जनता पार्टी को डाले? ये सब कैसे कर पाएंगे आप तो बहुत सौम्य लेडी हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, कैसे कर पाएंगे? इन समस्याओं के समाधान के लिए ही तो भारतीय जनता पार्टी ने हम लोगों को उतारा है यहाँ पे, क्योंकि वहाँ के जो क्षेत्रवासी हैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके। क्योंकि वहाँ पर अभी तक क्या था, प्रत्याशी जो भी था वहाँ पे सभासद जो थे वो सपा पार्टी से थे, और वहाँ की जनता इतना त्राही कर रही है, इतना परेशान हो गई है कि उसको अब कुछ नया चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए ही तो हम लोग वहाँ पे से उतरे हैं। और रहा सौम्य सवाल, तो भले ही हमारा पहला चांस है राजनीति में, राजनीति वही कहते हैं ना, राजनीति हमसे दूर थी, हम राजनीति से दूर थे, बट राजनीति हमसे दूर नहीं थी। क्योंकि जब से शादी होके आई इनके साथ में मैंने राजनीति को हमेशा देखा है। तो कुछ ऐसा नहीं है कि उन चीज़ों से हमें निपटना नहीं आता है। जो है पुराने खिलाड़ी हैं, हम भी उस चीज़ के भले ही राजनीति में थे नहीं अब तक। ऐसे कौन से टिप्स आपको बंटी जी की तरफ से मिले हैं राजनीति में आने के बाद और आने से पहले? वो तो आगे डिस्कशन होगा उस चीज़ पे, अभी तो खैर कोई वो नहीं है। बंटी जी, मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि हजियापुर की हमने बात की, हजियापुर कठिन क्षेत्र है, और कैसे लोगों की सोच को तोड़ेंगे आप? वो जो सोच जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी है, वो सोच जो बहुजन पार्टी से जुड़ी हुई है, समाजवादी पार्टी से, सोच जो कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ कैसे लेकर आएंगे? क्या कौन सा एक हवन, कौन सा यज्ञ या कौन सा ऐसा टोना मंत्र है जो आपके बंटी ठाकुर के पास जो ये होने वाला है इस बार? धन्यवाद पहले करूँगा बरेली लाइव के लिए। और रहा हमारा नारा ही है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। भारतीय जनता पार्टी ने अगर हम पे विश्वास किया है तो उस विश्वास पे हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। रही बात अगर वहाँ की जनता जो आज पीड़ित है, उस पर जनता को हम न्याय दिलाने का काम करेंगे, क्योंकि जिसने भी वहाँ पे जो विकास किया है एक पक्षपात ढंग से किया है। और हमारा जो नारा है सबका साथ, सबका विकास, हम उसी के आधार पर कार्य करने का उस क्षेत्र में काम करेंगे। कूड़ा निवारण का संयंत्र वहाँ लगा हुआ है, बन रहा है या बना नहीं है, वो अजीब सा है, कभी चला कभी नहीं चला। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, कूड़े की समस्या पूरे शहर में है, ये आप भी जानते हो और हम सब लोग भी जानते हैं। तो जब तक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का कोई एक मजबूत स्तंभ नहीं बनेगा, आधार नहीं बनेगा, वो कैसे बनेगा? और हजियापुर वाला अगर चल पाएगा तो कैसे चल पाएगा? उसकी दिशा में क्या प्लान है? उसके लिए जो अब नए मेयर साहब आएंगे उनसे बात की जाएगी और उस प्लांट को चलाने का पूरा प्रयास किया जाएगा उस क्षेत्र के, जिससे वहाँ जो कूड़ा फैलता है उसमें एक चीज़ हम लोगों को भी समझनी पड़ेगी। अगर कूड़ा फैलता है उसकी जिम्मेदारी हमारी भी स्वतः होती है। हम लोग जागरूक करने का कार्य करेंगे कि अगर आप कूड़े को फेंक रहे हैं तो ये गलत कर रहे हैं। आप अपना घर साफ करते हैं, दूसरे घर के आगे कूड़ा फेंक देते हैं, इसका भी एक समस्या का समाधान होना चाहिए। आदमी को चिन्हित करना होगा। मैंने अभी एक बैठक हुई थी, उसमें भी कहा था कि अगर कूड़े को लेकर जो डिस्कस किया जाए कि अगर हर आदमी पर वो अभियान लागू हो कि हर घर से हर हालत में कूड़ा उठना चाहिए और सड़कें साफ़ होंगी। स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट बनेगा, हजियापुर भी स्मार्ट बनेगा। हजियापुर स्मार्ट बनाने की आपकी मुहिम अच्छी है, सोच अच्छी है। जब कूड़ा पड़ता है तो उससे कुछ रासायनिक तत्व भी होते हैं जो ज़मीन के अंदर जाते हैं और वो वहाँ के पीने वाले पानी को दूषित करते हैं, ख़राब करते हैं। पीने के पानी की एक बहुत बड़ी समस्या है जो आपको ही हल करनी पड़ेगी। उसके विषय में क्या सोचा है आपने, कुछ प्लान बनाया है? उसके लिए भी मेयर साहब से बात की जाएगी, क्योंकि हमारा मुखिया
जो भी होगा मेयर होगा। और सबसे बड़ी बात ये होगी, अगर भारतीय जनता पार्टी से हम पार्षद चुन के जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी का मेयर भी होगा। जब दोनों लोग एक बराबर होंगे तो विकास 100% होगा। एक बहुत कठिन काम है का जिम्मा आपने उठाया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है बंटी भाई। और